नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और आज फिर स्वागत है आपका। और संदीप महेश्वरी सर को जय हिंद। सर, आज की वीडियो में ये जो है बिजनेस एंड क्यूरी सीरीज की जो आपने जो भाई को समझाया है इसको कि ये जो बेकरी का बिजनेस है इन भाई के माइंड में, और आपने जिस तरीके से इनको समझाया, बहुत अच्छे से समझाया सर। और मैं ना सर उसके बारे में थोड़ा सा ना और जानकारी देना चाहता हूँ इन भाई को। तो क्या है कि जिस तरीके से सर आपने समझाया ना कि हमें हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, हमें ऐसी होनी चाहिए सर। हर कॉइन के ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और आप दोनों पहलुओं को बखूबी अच्छे से समझाते हो सर। जो किसी भी स्टूडेंट में, किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी फ्रेश बंदे को उसके माइंड में अच्छे से बैठ जाए या उसको अच्छे से समझ में आ जाए। सर आपने बताया कि उसको, अगर वो, ये रियलिटी वाली बात है कि अगर कोई बंदा अपनी लाइफ को सिक्योर कर लेता है, जीवन में फंस जाता है और वो जॉब में जाकर के घुस गया, तो उसको वहां पे उसको पैसा दिखने लगेगा। और जब उसको पैसा दिखने लगेगा ना, तो वहां से फिर उसका निकलना ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसमें ही वो अपने जो है लेवल, अपने घर के खर्चे, अपने खर्चा, सारा मेंटेनेंस उसके अंदर ना वो इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा ना कि उसको पता है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे हो गया और जो है ये सब मैंने मैनेज इस तरीके से कर लूंगा और मैं उसमें ना उसकी लाइफ जो है, उसका जीवन जो है सेटल हो गया, सिक्योर हो गया। तो अब क्या है कि वो जॉब से नहीं निकल पाएगा। ये बात तो आपने बहुत बड़ी सच्चाई वाली कही है। और वाकई में जो है कोई भी एक बार जब घुस जाता है और उसकी लाइफ थोड़ी सी उसको लगता है कि कंफर्टेबल जोन में आ गई, सेट हो गई है, तो वहां से निकलना उसका जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी बात रही ये कि वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है और वो जो है किसी ना किसी से हेल्प ले सकता है, जो है पैसे ले सकता है। लेकिन सर पता है क्या है, ये जो इन सबको मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, जो लो क्लास लोग होते हैं, कि उनके ऊपर ना भरोसा करना ज्यादा लोग कर नहीं पाते। एक तो क्या होता है कि उनके पास पैसा नहीं होता है और उनका बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होता है पैसे से लेकर के। तो जो हमारा समाज है उसको ना एक्सेप्ट जल्दी से नहीं कर पाता, उस लेवल के लोग जो है। और उसकी खुद की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि हाई लेवल के लोगों के पास वो जाकर के बात कर सके कि भाई अपना प्रोसीजर उसको अच्छे से समझा सके कि भाई मेरा प्रोसीजर ये है और इस प्रोसीजर में बेनिफिट मुझे इस तरीके से मिलेगा। तो वो चीज ना यहाँ पे भी जो है ना खुल के नहीं हो पाती है, क्योंकि वो नहीं बात कर पाता मिडिल क्लास का बंदा, लो क्लास का बंदा। और उसके ऊपर लोग जो है ना ट्रस्ट भी कम करते हैं, भरोसा कम करते हैं, क्योंकि जब फ्रेश बंदे पे इन चीजों के बारे में ना ज्यादा, क्योंकि यार 2 3 4 5 लाख रुपए जो है ना किसी एक मिडिल क्लास की, लो क्लास की काफी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। जो 2 3 4 5 लाख रुपए होते हैं ना एक लो क्लास बंदे की, बहुत लॉन्ग टर्म की। और हो सकता है किसी के पास ना हो और हो सकता है किसी के पास हो तो वो उसकी पूरे जीवन भर की जमा पूंजी है। तो यही जो है ना मिडिल क्लास लोग मार खा जाते हैं कि वो पैसा अपना बिजनेस में नहीं लगाते हैं। अपना पैसा सोचते हैं कि हमारा पैसा सेव है, लेकिन पैसा तो बिजनेस में लगाने से ही इंप्रूव होगा और पैसा तभी बढ़ेगा, पैसे से ही पैसा बनता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जो लो क्लास लोग होते हैं ना वो ये सोचते हैं कि यार मेरा पैसा कहीं वेस्ट ना हो जाए, कहीं बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए जो बहुत सारे बड़े लोग हैं वो जल्दी और सक्सेस होते रहते हैं। ये बात तो इसकी आ गई। अब दूसरी बात क्या है कि इन भाई के लिए बेटर क्या रहेगा। अब इन भाई के लिए बेटर ये रहेगा कि जो सर ने कहा कि 5 6 महीने पहले आप अपना काम सीख लो। 5 6 महीने आपने काम सीख लिया, किस तरीके से जो है तैयार किया जाता है, बेकरी में काम किया जाता है, या सेल से लेकर के, मार्जिन से लेकर के, आप सारी चीजों की अपनी एवरेज माइंड में सेट कर लो। आप धीरे धीरे जो है उस चीज के अंदर इम्प्रूवमेंट करोगे। 5 6 7 8 महीने में आप सीख गए, आपने सारी नॉलेज ले ली कि कितना मार्जिन है, किस तरीके से सेलिंग है, किस तरीके से जो है मार्केट वैल्यू है, और किस चीज की डिमांड है, क्या है ज्यादा क्या कम है। तो ये आपको ना 5 6 7 8 महीने के अंदर ना पूरा नॉलेज आ जाएगी, पूरा आपको जो है ना ज्ञान आ जाएगा, समझ जाओगे आपकी भाई कितना मार्जिन है क्या नहीं है। अब रही बात ये कि आपको कोई पैसा नहीं देता, कोई बात नहीं, आप दोबारा से वही काम कीजिए। आपके पास जो है
डिग्री है, आपके पास काम का एक्सपीरियंस है, तो आप फिर दोबारा जा कर के कहीं ना कहीं किसी अच्छी होटल में या अच्छी कंपनी में जहाँ भी आपको जॉब मिल रही है वो जॉब कीजिए आप। उससे क्या होगा कि अगर वहां पे आप जाके जॉब करते हैं तो सर ने कहा कि अगर कोई भी चीज अगर आपको सक्सेस करनी है तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, जल्दी हासिल करने के लिए मत सोचो। लोग सोचते हैं कि मेरे को कोई चीज जल्दी अचीव हो जाए, तो फिर ऐसा नहीं है। जल्दी जो चीज आप अचीव करोगे वो वेस्ट भी जल्दी हो जाती है। तो इसलिए कोई भी चीज अगर आपको लॉन्ग टर्म में यानी कि अधिक मेहनत करने के बाद लंबे समय में आपको कोई चीज मिल रही है तो वो चीज जो है आपकी लंबे समय तक चलने भी वाली है। ये बात तो बिल्कुल ओके और तय है। तो आप क्या कीजिए कि आप फिर कहीं जा करके साल, 1.5 साल, 2 साल उसको जॉब को कीजिए। प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ये बिल्कुल माइंड से स्ट्रेस फ्री होगा और टेंशन फ्री होगा। लेकिन आपको अपने अंदर भरोसा करना है, आपको खुद के अंदर ये महसूस कराना है कि हाँ, मुझे इस चीज का जो है कुछ गरूर नहीं करना कि मैं भाई कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। आपका दिमाग का जो माइंड सेट है वो वही रहना चाहिए कि मुझे करना बिजनेस ही है, करना बिजनेस ही है। और ठीक है, मैं अगर कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा तो मैं अपने ऊपर डिपेंड होकर के जो करूंगा वो अपने ऊपर डिपेंड होकर करूंगा। नहीं कोई हेल्प करता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास खुद की हेल्प करने के लिए मैं खुद हूँ। तो आप अपने अंदर इस तरीके से सोच लो कि हाँ भाई, खुद की हेल्प मैं करूंगा, मुझे करना क्या है ये मुझे पता लग चुका है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे ये पता लग चुका है। तो मैं अब करूंगा तो यही, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए, फिर जो है साल, 1.5 साल, 2 साल करने तो वही वाले थे। वेस्ट आपके ये 6 महीने हुए हैं, वेस्ट आपके खाली 6 महीने हुए हैं। ये मत सोचो कि आप 2-3 साल वेस्ट होंगे, आप करने तो वही वाले थे ना फिर भी। लेकिन इस 6 महीने के अंदर आपको जिंदगी का सारा एक्सपीरियंस लेना है, उस लाइन का, उस काम का जो आपका टारगेट है उसका सारा एक्सपीरियंस लेना है। 6 महीने कम नहीं होते किसी चीज के एक्सपीरियंस के लिए। बस 6 महीने आप ना उस काम के अंदर घुस जाओ, सारा जो है अपना दिमाग जो है ना उस चीज के अंदर लगा दो। 6 महीने बहुत होते हैं आपकी लाइफ सेट करने के लिए, आपको एक एम देने के लिए, आपको एक लक्ष्य देने के लिए, आपको एक टारगेट देने के लिए कि हाँ आपने करना क्या है। वही 6 महीने खराब हुए हैं, फिर जाकर के आप जॉब कर लो, लेकिन आपका टारगेट वही रहना चाहिए कि मुझे करना बिजनेस है, मुझे करना वही है जो मैं अपने दिमाग में टारगेट सेट करके बैठा हूँ। आप जाओ वहां पे, वहां जाकर के अपना वही साल, 1.5 साल, 2 साल जॉब करो, 2-3-4 लाख रुपए की अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करो। अपना जो थोड़े खर्चे और अपना मेंटेनेंस, अपना सारा चीजें कम करके, अपना कंट्रोल करके थोड़ा सा अपना जो है इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्ट करने के बाद वापसी उसी जगह पर आकर के जो आपकी नॉलेज, आपके पास ज्ञान है, जो आपने यहाँ अंदर फिट कर रखा है, सेट कर रखा है, वापसी उसी लेवल पे आ जाओ। आप ये मत सोचो कि मैं ऊंचे लेवल पे जा चुका हूं तो उससे मेरी पर्सनैलिटी डाउन होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आगे चल के आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी इंप्रूव होने वाली है। तो आप इस बात को ना अपने दिमाग में फिट कर लो और वहां से आने के बाद दोबारा से उस लाइन के अंदर, क्योंकि आपको उस लाइन का एक्सपीरियंस है कि मैंने यहाँ पे क्या देखा, क्या सीखा, क्या कमाया, किस तरीके से लोग कमा सकते हैं और किस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितनी प्रॉफिट और कितनी बचत कर सकते हैं। वो सारा एक्सपीरियंस तो आपके पास है ही है, क्योंकि वहां पे आपने अनुभव लिया है। वहां आने के बाद में फिर उसको चालू करो और फिर आप देखो कि आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन खुद के दम पे, खुद के ऊपर डिपेंड होकर के आप जो है ग्रो कर रहे हो और करोगे जरूर, ये बात हकीकत है। और आपने ना इसमें एक कहावत मैं बताता हूँ आपको। मैं जो है सर, आपसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आपकी वीडियो में देखता हूँ और आपकी वीडियो से मुझे भी बहुत कुछ जो है सीखने को मिल रहा है। तो और आप जो है अपनी शिक्षा, अपनी मोटिवेशन जो हमारे इंडिया के लोगों को, हमारे देश के लोगों को और पूरे समाज के लोगों को जो दे रहे हैं, उसके लिए सर दोनों हाथों से सलूट है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है, अगर शेर 2 कदम पीछे जा रहा है ना तो इसका मतलब आप ये मत सोचो कि वो डर गया या हार गया, बस उसकी तैयारी ना लंबी छलांग लगाने की है। जय हिंद, जय भारत।